अच्छा जी, इस वीडियो में हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल के अंदर आप सर्च कर लीजिए डाउनलोड विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 को डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो वेबसाइट है www.microsoft.com/download/window, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आप विंडोज़ को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए आपको गेट क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, यहाँ पर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जो ही ये डाउनलोड हो जाएगा आप इसको ओपन कर लीजिए। जब हमारे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आप इसको यहाँ से फ़ोल्डर से ओपन कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली इसको आप यहाँ पर ओपन करें। अब यहाँ पे मेरे पास ये फ़ोल्डर में पड़ा हुआ तो ये आप यहाँ से इसको येस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपके पास यहाँ पे एक नई विंडोज़ ओपन होगी है, गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। इसके बाद आपने यहाँ पे लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक नई यहाँ पे विंडोज़ आ गई है। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, अपडेट दिस पीसी नाउ या फिर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। हम ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, यूएस और विंडोज़ 10 का वर्जन है और आर्किटेक्चर 64 बिट है। आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसको अनचेक करेंगे, ये ऑप्शंस आपके पास अनलॉक हो जाएंगी। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी। मैं इसको यूएससी रखूँगा और विंडोज़ 10 के जो वर्जन्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप 32 बिट या 64 बिट या फिर दोनों यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पीसी अब यहाँ पे 64 बिट है तो मैं 64 बिट वर्जन इसका डाउनलोड करूँगा, ठीक है। और इसको यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग्स फॉर दिस पीसी, अगर आप यही चूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा आपके पीसी की कौन सी सेटिंग्स है और क्या कौन सी विंडोज़ का वर्जन बेटर है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, यूएसबी और फिर आईएसओ फाइल। हम यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, अभी हम यूएसबी में ही इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले आईएसओ फाइल इसकी डाउनलोड करेंगे। आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए फिर आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये आपसे फिर जो है ना लोकेशन पूछेगा, आपने कहाँ पे जो है ना ये सेव करनी है। तो आप इसको मैं डेस्कटॉप पे विंडोज़ रीनेम करके यहाँ पे 10 के नाम से सेव कर लूँगा। तो अब ये यहाँ से ना इसका डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अब ये जो है इंटरनेट से डाउनलोड होगी, ये डिपेंड करते हैं आपकी नेटवर्क की स्पीड के ऊपर। तो हम जो है इसको वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाए। अच्छा जी, मेरे पास ये विंडोज़ जो है वर्जन डाउनलोड हो गया है, ये तकरीबन 4.5 GB का जो इसका साइज़ है, ठीक है। तो इसको अब जो है यूएसबी में कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें बूटेबल डिस्क बनानी पड़ेगी, ठीक है। बूटेबल डिस्क बनाने के लिए आप दोबारा से ब्राउज़र पर आ जाएंगे और ब्राउज़र में आके आप दोबारा सर्च करेंगे रूफूस। आप लिख लीजिए रूफूस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको rufus.ie की वेबसाइट पे जाके आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका वर्जन 3.19 अवेलेबल है, तो उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं।
और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। मैं इसको यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं यस करूँगा। तो ये अपडेट्स मांग रहा था, हम इसको नो कर दिया सिलेक्ट। अब मैं यूएसबी जो है कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता हूँ अपने, तो ये रूफोस डिटेक्ट कर लेगा यूएसबी ड्राइव को भी, क्योंकि अभी यहाँ पे डिवाइस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही। मैं जो यूएसबी लगाऊंगा ये खुद से इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो मैंने यूएसबी जो है वो लगा दी है। यूएसबी को पहले जो है बेहतर ये है कि आप उसको फॉर्मेट कर लें। जैसे ही मैंने यूएसबी इंसर्ट किया, आप देख लीजिए यहाँ पे ना इसने इसको डिटेक्ट कर दिया है। तो ये HP 16 GB की यूएसबी यहाँ पे डिटेक्ट हो गई है। अब यूएसबी को पहले डेटा को सेव करने के लिए हम मैनुअली इसको फॉर्मेट कर देते हैं, क्योंकि रूफोस से करेंगे तो ये भी फॉर्मेट कर देगा। मेरे पास यूएसबी ऑलरेडी फॉर्मेटेड है, लेकिन फिर भी मैं इसको एहतियातन फॉर्मेट कर लूँगा। इसको फॉर्मेट कम कर लेते हैं जल्दी से। जैसे ही मैंने इसके ऊपर फॉर्मेट किया तो ये फॉर्मेट हो चुकी है। अब हम रूफोस पे जाएंगे, तो ये हमारे पास 16 GB है। और यहाँ पे हम अब यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है। सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाकर हम विंडोज़ की ISO फाइल जहाँ पे हमने डाउनलोड की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये जो है ना वो डाउनलोड की थी, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और ये यहाँ पे windows.iso सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, MBR और फिर GPT और MBR अगर आप लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो फिर इसको GPT ही रहने दें। अगर आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या ऐसे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कोई पुराना कंप्यूटर, तो फिर आप MBR सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं वो UEFI ऑप्शन को सेलेक्ट यूज़ करते हैं। तो UEFI ऑप्शन जो है लैपटॉप्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। ये फॉर सिक्योरिटी पर्पस होता है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट GPT ही रहने देंगे। तो अब जो है हम जो है इसको जो है स्टार्ट क्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जो है वो पूछ रहा है कि आप इस डेटा को जो है ना, आपकी जो डिवाइस के ऊपर डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम इसको ओके करेंगे और ये सबसे पहले डिस्क को फॉर्मेट करेगा और उसके ऊपर जो है वो डेटा फाइल कॉपी करना शुरू कर देगा। तो अब ये विंडोज़ की जो फाइल्स हैं यूएसबी के अंदर कॉपी कर रहा है और इसको जो है ना बूटेबल डिस्क बना रहे हैं। बूटेबल डिस्क बनाने के बाद हम जो है विंडोज़ को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये फाइल्स हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट कॉपी हो गई है। जो ये फाइल्स हमारे पास कंप्लीट कॉपी होती हैं तो देन हम जाते हैं फिर चेक करते हैं हमारी डिस्क जो है वो बूटेबल क्रिएट हुई है या फिर नहीं। तो ये आलमोस्ट हमारी जो है फाइनली रेडी हो गई है। तो अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे और हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारी जो डिस्क है वो बूटेबल क्रिएट हुई है या नहीं। उसके लिए आप जो है यूएसबी को एक दफ़ा रिमूव कर लीजिए। हम यहाँ पे जाएंगे तो इसको इजेक्ट करेंगे। तो अब आप अपनी यूएसबी को रिमूव कर लीजिए और दोबारा से इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी डिस्क बूटेबल क्रिएट हुई है या नहीं। तो उसके लिए मैंने दोबारा से यूएसबी और मैं दोबारा से चेक करता हूँ कि हमारी जो डिस्क है वो क्या बूटेबल क्रिएट हुई है या नहीं। तो आप देख चुके हैं अब हमारी जो डिस्क है उसका आइकन चेंज हो चुका है और ये बूटेबल बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम जो है विंडोज़ को इंस्टॉल अच्छा अभी आपने अपने सिस्टम पे F12 प्रेस करना है, या अगर आपका सिस्टम UEFI मोड से साथ बूट करते हैं तो आपने एस्केप प्लस F12 प्रेस करना है ताकि तो ये सिस्टम हमारा बूट हो रहा है USB के साथ और ये हमारी विंडोज़ को अपलोड कर रहा है।
अब यहाँ पर आपके पास कुछ चेंजेस यहाँ पे आपने देख लिए सेटिंग्स। लैंग्वेज जो है यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश रखनी है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। टाइम एंड करेंसी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से। मैं इसको फ़िलहाल स्टिल ऐसे ही रहने दूँगा। और एक कीबोर्ड की जो इनपुट मेथड है वो भी मैं यूएस या आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही स्टिल रहने दूँगा। यहाँ पे आप फिर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टॉल नाउ, और इस इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एकदम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इंटर प्रोडक्ट की टू एक्टिवेट विंडोज़ आ रहा है। अगर तो आपके पास प्रोडक्ट की है आप इंटर कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप इसको यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, मुझे अभी इसको एक्टिवेट नहीं करना। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइसेंस टर्म्स, और आपने इसको एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स के ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर आपने इसको मार्क कर लेना है और फिर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास अपग्रेड और इंस्टॉल विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो है वो अनलोकेटेड स्पेस आ रही है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करके एक न्यू इसकी जो है ड्राइव क्रिएट करूँगा। अगर आपके पास पहले से कोई ड्राइव क्रिएटेड है, ठीक है, तो उसको आप जो है डिलीट करके सारे जो उसके ऊपर जो जितनी भी ड्राइव्स हैं सबको डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास एक सिंगल ड्राइव बच जाएगी जो कि अनअलोकेटेड स्पेस होगी, और यहाँ पर फिर आप न्यू ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके आप फिर न्यू ड्राइव क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइज़ मेंशन आ रहा है, इसको मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो अब ये मैं एक नई ड्राइव क्रिएट करके दे रहा है। तो इसने पार्टीशन क्रिएट कर दी। कुछ पार्टीशन यहाँ पे 1, 2 और 3 जो है वो सिस्टम रिज़र्व है, और रिमेनिंग जो पार्टीशन नंबर 4 है उसके अंदर हम अपनी विंडोज़ को सेव करेंगे। आप इसको बेहतर है कि पहले फॉर्मेट कर लीजिए और फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज़ को इसके ऊपर। तब मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये विंडोज़ इंस्टॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हम वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। वहीं पे ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब ये जो है कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब रीस्टार्ट होगा तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट अपना प्रोसेस विंडोज़ का कंटिन्यू रखेगा।
अब यहाँ पर ये जो है वो प्रोडक्ट की का कह रहा है। अब यहाँ पे डू दिस लेटर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इस पीसी के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको टेस्ट पीसी के नाम से इसका अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड रख लेता हूँ। अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड है तो अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उससे साइन इन कर लीजिए या फिर नया माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कर लीजिए। मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना चाह रहा तो मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे सेटअप करूँगा। तो हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास विंडोज़ का प्रोसेस तकरीबन इंस्टॉलेशन का ख़त्म हो चुका है। तो हमारी विंडोज़ जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो हमारी ये विंडोज़ अब कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। आई होप आपको ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अब आप इस कंप्यूटर के ऊपर अपने जो है ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाकर। तो ये खुद ही जो है ऑटोमेटिकली इंटरनेट से ही आपके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करके दे देगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।